अहम मामले की बात करेंगे। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के अहम रुकन फैसल गिलानी का नाम निहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। फैसल गिलानी की रावलाकोट में JAC के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कलअदम एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। फैसल गिलानी का ये कहना है, JAC की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। फैसल गिलानी का ये स्टेटमेंट सामने आया है। हम कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे। सैयद फैसल गिलानी का ये कहना है कि बदकिस्मती से JAC अपने असल रास्ते से भटक गई है। सैयद फैसल गिलानी का ये स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के अहम रुकन फैसल गिलानी ने कहा कि नाम निहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। फैसल गिलानी की रावलाकोट में JAC के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कलअदम एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। JAC के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। हालिया रावलाकोट में हम सुन रहे हैं जो कत्ल गारत का एक होली खेली जा रही है, उसको देखते हुए हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से पहले दिन से उसका न सिर्फ हिस्सा रहे हैं बल्कि एक बड़ा एक्टिव किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल बनती जा रही है, जिसमें एक खून की होली खेली जा रही है रावलाकोट के अंदर, वो जो भी सूरत हाल है वो सारी आप लोग देख रहे हैं। तो हम इकट्ठे हुए थे जो बुनियादी हकूक़ के ऊपर, जिसमें आटा, बिजली, सेहत सूरत की चीज़ें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली भी, और जो रह रही हैं उनके लिए हमें एक्टिव किरदार अदा करना भी चाहिए, तो उसके लिए हम किरदार अदा करते भी रहेंगे। लेकिन दरमियान में कुछ आईनी चीज़ें ऐसी आनी शुरू हो गई कि जिसका शायद हमारे कुछ इल्म में भी नहीं था, और वो चीज़ें इसका हिस्सा भी बनती गई। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मसूद अहमद साहब ने। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। मसूद साहब, जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के अहम रुकन है फैसल गिलानी, उनकी जानिब से इस नाम निहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे, कैसे रीड करें आप इस सारी सिचुएशन को? अब जी हाँ, वाज़ेह एक मैसेज है कश्मीर के अवाम के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को, कि ये नाम नहाद जो कमेटी है, इनके अज़ाइम क्या है, मकासद क्या है। ये यहाँ पे जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर इंतशार पैदा करना चाहते हैं, पुरतशद्दुद माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये तो देखें ना, किसी सूरत में अवाम के खैरख्वाह तो है ही नहीं ना। इनका कोई एजेंडा है, और जिसके लिए ये मुल्क दुश्मन हो सकता है, ज़ाती मफादात की जंग हो सकती है। और जिस तरीके से अभी हमने तमाम ताने बाने देखे हैं, जो ऑडियो लीक्स हुए हैं, वीडियो बयान आया है, जो लोग पकड़े गए हैं, तो सारा लिंक देखें तो फिर दुश्मन का बड़ा बेनकाब होते हैं। और मेरे ख्याल में गिलानी साहब ने राइट टाइम पे इसको जज कर लिया है और अपने आप को उन्होंने अलग किया है। तो बाकी लोग हैं, मेरे ख्याल में कश्मीर के अवाम को इनका एहतसाब करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए वो किन मकासद के लिए कर रहे हैं। क्या जो कश्मीर में कानूनी साज असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनकी पोजीशन क्या है, वो जो असल काम तो उनको करना है, तो उनकी हैसियत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक ग्रुप उठा है और वो कह रहा है कि जो हम कहेंगे वही चीजें हो, तो मेरे ख्याल में ये चीजें मुमकिन नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जा रहे हैं, और इसमें इंडिया का लिंक और फितना और खारिज का लिंक भी एस्टेब्लिश होता जा रहा है। और लेकिन किसी सूरत में रियासत जो है, जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत जो है, और इस तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको अलाउ नहीं करेगी। मसूद खान साहब, आपने कहा कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जा रहे हैं, जबकि ये चीज़ें पहले से ही मशकूक थी, और अब उठकर अपनी ही जमात के रुकन का इसके ऊपर मोहर सब्त कर देना, ये कह देना कि कलअदम एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून से होली खेल रही है, आपको नहीं लगता कि ये अब कन्फर्म हो चुका है? जी हाँ, ये देखें तो शक तो हमें पहले से भी नहीं था। लास्ट ईयर भी जो वाकयात हुए हैं, उस वक्त भी आप देखें बहुत सारे मुतालिबात थे। उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मुतालिबात मान लिए। कोई प्रोबेबली 40-50 अरब बिलियन रुपीस का पैकेज भी दिया, बिजली की कीमतें भी कम कर दी, बहुत सारी चीजें मान ली थी, लेकिन अज़ाइम डिफरेंट थे। देयरफॉर दे नेवर वांटेड कि चीजें सेटल हो। देयरफॉर देखे कैसा मुद्दा लेके जिस पे ये कंटेस्ट कर रहे हैं कि 12 सीटें जो 1974 से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतरम आइन का हिस्सा हैं, वो कहते हैं आप इसको ख़त्म करें। आप वो चाहते हैं कश्मीर की शनाख्त जो है, कश्मीरी महाजरीन की जो शिनाख्त है, उसको ख़त्म करें, जो पाकिस्तान के तूल वारिस में रहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? जो पाकिस्तान का स्टांस है अक़वाम मुत्तहिदा में और दुनिया के सामने जो हमारा एक स्टांस है, उसको ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अज़ाइम किन के है, ये मकासद किन के पूरा करे? इंडियन रॉ यही चाहता है कि इंस्टेबिलिटी हो
और दैट्स वाई आप देखें कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें और अफगानिस्तान के अकाउंट्स को देखें, वो इसको पेडल कर रहे हैं, फेक नैरेटिव्स को पुश कर रहे हैं और इनके नैरेटिव्स को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे एक्सपोज हो चुके हैं। और यकीनन किसी सूरत में एक जत्थे को ओवर द इलेक्टेड कानून साज असेंबली के ऊपर को प्रिवेल होने नहीं दिया जाएगा। डेफिनेटली एक जत्थे को जो है ना वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं करने दी जाएंगी। मसूद साहब, एक ऐसी कमेटी जो कि अवामी मुफादात के लिए बनी थी, जैसा कि सईद फैसल गिलानी साहब की जानिब से भी कहा गया, लेकिन बदकिस्मती से वो कमेटी अपने असल रास्ते से भटक गई है और वो दुश्मन की एमा पर इस किस्म की जो है ना वो ऊंची हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अब रियासत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखें जी, देखें कि जो जायज़ हुकूक है बात करते हैं, जायज़ बातचीत करते हैं, उसको रियासत को तो बात करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं या रियासत पे प्रेशर डालना चाहते हैं या अपने मकासद को जो कश्मीर के बुनियादी मकासद से हटाना चाहते हैं, तो वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। देखें जी, कश्मीर के मकसद पे कोई समझौता नहीं होगा, आईनी हैसियत पे कोई समझौता नहीं होगा, और जितना कि आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असेंबली है या रियासत की हुकूमत है, वो किसी गैर सियासी दबाव के आगे झुकेगी नहीं। और जो जायज़ हक है उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन ब्लैक मेलिंग या इस तरीके से रा के एमा पे कहने पे कोई चीज़ जो कर रहे हैं वो कभी कबूल नहीं होगी। मसूद खान साहब, जब ये कमेटी बनी थी और अवामी मफादात के लिए मुतालिबात सामने रखे गए थे, एहतजाज की भी बात की गई थी, फिर कुछ मुतालिबात ऐसे थे जिसके ऊपर निगोशिएट भी किया गया, फिर मुतालिबात बढ़ते गए और एक लिमिट तक पहुंच गए। आपको क्या लगता है कि जब बात अवामी मुतालिबात की थी उसके बाद इस पार्टी को, इस कमेटी को मिसलीड किया गया, मिसयूज किया गया, क्या हुआ उसके बाद? देखें कि ये शुरू से इनके अज़ाइम तो ऐसे ही थे ना, अज़ाइम जो डिक्टेट पीछे से करवा रहे थे, जो आप रियासत के खिलाफ बात करें, जो इदारों के खिलाफ बात करें, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, तो उसका मतलब तो बड़े वाज़ेह है कि आप किसके एमा पे ऐसा कर रहे हैं। और फिर देखें कि 38 में से 35 पॉइंट्स उनके मान लिए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से 310 अरब रुपए का बजट भी एडिशनल दिया गया, सब कुछ किया, लुक आफ्टर किया गया। इसके बावजूद ये लोग जो मकासद है उसको पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि इंतशार हो, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट, और तो कुछ नहीं ये चीज़ है। और उसको एक 12 सीटों को एक मसला बना के जिस तरीके से कर रहे हैं, और जिस तरह ये गिलानी साहब ने स्टेप लिया, मेरे ख्याल में तो राइट फैसला किया है, और बाकियों को भी जो अभी है वहाँ पे उनको भी हटना चाहिए पीछे। बिल्कुल। अच्छा मसूद साहब, भारत जब डायरेक्ट वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ, क्योंकि किस तरह से उसे हजीमत का सामना करना पड़ा है हर मुहाज पर, ये पूरी दुनिया जानती है, तो फिर इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है, दूसरे रास्तों से आता है, लेकिन एक्सपोज तो फिर भी हो जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये करते रहेंगे। इंडिया जो है ना बेसिकली ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के साथ, और जिस तरीके से अब जो प्रेजेंट हालात है आप देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की रेलवेज बढ़ गई है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी हो रही है, पाकिस्तान की लीडरशिप की हर जगह पे पजीराई हो रही है, पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन गया है, तो इंडिया को तकलीफ तो होगी ना। तो दैट्स वाई उनके वो आइसोलेशन में चले गए इंडिया वाले। तो उनकी कोशिश यही है कि डिस्टर्बेंस हो, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, ताकि दुनिया को बताएं कि यहाँ तो एक बड़ी गड़बड़ है। तो ये इनके अज़ाइम है, तो लेकिन उनको इसमें भी शिकस्त हुई। मसूद खान साहब, क्या समझते हैं आपके कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए तो किस नौयत की संगीन कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ होनी चाहिए? जॉइंट एक्शन कमेटी को सिर्फ कलअदम करार देना ये काफ़ी है, या फिर इसके अलावा किस सतह पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, सजाएं कैसी होनी चाहिए? खासकर देखें कि एक तो ये कलअदम करार दे दिया गया है, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत किया गया है, और सेकंड उसके बाद ये है अभी जो लोग पकड़े भी गए हैं, जो 5 लोग पकड़े गए हैं, इनके ताने बाने, इनके आप बयानात देखें, इनके तकरीरें उठा के देख लें, जो रियासत मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ इदारों के खिलाफ है, ये सब चीज़ें बगावत के ज़ुमरे में आती हैं। तो मेरे ख्याल में अकॉर्डिंगली इन पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसी एक्शन लेना चाहिए। और आपको क्या लग रहा है, आपकी नज़र में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है रियासत को, ताकि फ्यूचर में भी इस किस्म की जो जमातें हैं ना वो पहले तो बने ही ना, और अगर बने तो फिर उनको पता हो कि उन्होंने किस लिमिट में रहना है?